हर हर महादेव और जी, कैसे हैं आप सब। मैं बंजार कैफ़े विद होम स्टे की ऑनर रजनी शर्मा आप सबके सवालों का जवाब देने आप सबके सामने रूबरू हुई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे किसके बारे में, तो बंजार के आजकल के न्यू कपल्स के बारे में जो भी प्रश्न आपके मन में हैं उनके उत्तर देने में आज आ चुकी हूँ आप सबके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि आपने वीडियो क्यों बनाई, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए। आपको क्या लगता है मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ कि मेरे व्यूज़ और लाइक्स और मेरी वायरल होती होंगी वीडियो? ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में जो था सिर्फ आप तक अपनी वीडियो पहुंचाना और आप उनकी हेल्प के लिए फटाफट हॉस्पिटल में आएँ। अगर आप वन बाय वन मेरी वीडियो को देखें तो मैंने किस तरीके से वीडियो डाली है, जितना मेरे पास दिमाग था मैंने उसी हिसाब से डाली है। सबसे पहले मैं बंजार हॉस्पिटल में गई तो मैंने वहाँ की डाली, उसके बाद कुल्लू के लिए, उसके बाद एम्स के लिए। ठीक है जी, बंजार और एम्स में कोई भी नहीं आए, कुल्लू में जो भी आए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, जो बैड कमेंट करे ये बात उनके लिए, बाकी के लिए नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आप सबको एतराज़ है उसके लिए सॉरी, मैंने बनाई, शायद मैंने गलती की कि मुझे वहीं पे ही वैसे ही छोड़ के जाना चाहिए था। अगर कोई और होते हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली मुझे लगती कि नहीं ये संभाल लेंगे, तो शायद मैं नहीं जाती। मुझे नहीं लगा कि वो संभाल पाएंगे। मुझे उस टाइम इंसानियत के नाते लगा कि मुझे अपनी इंसानियत के नाते वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि मैं कितना इनके लिए कर सकती हूँ, और मैं करूँगी। आप चाहे बैड कमेंट ढेर सारे कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके बैड कमेंट से। जो मैं करूँगी वो मैं करूँगी। पर एक बात है, आप मुझे एक बात बताएं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्या मैं आप सबके घर घर आके बताती कि ऐसा हुआ है, मुझे आपकी ज़रूरत है, या उनको आपकी ज़रूरत है? मुझे ये पक्का कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए ही ये वीडियो जिन्होंने कहा है कि वीडियो क्यों बनाए। नेक्स्ट, दूसरा, जिन्होंने कहा है कि एफआईआर बोल रहे हैं आप इधर उधर की औरतों की बातें सुन रहे हैं। आप गौर करें हमारी बातों पे और उनकी बातों पे कि जो मैं बोल रही हूँ पर से उनका उत्तर क्या आ रहा है भाई जी का। पहले उस चीज़ पे गौर करें। और एक बात और, आप मेरी और भी दूसरी वीडियो देखें, उस पर मैंने कहा है कि केस, अब केस एफआईआर इन शब्दों को ना नॉर्मल आदमी समझ लेते हैं। वो तो जी 60 साल के हैं, तो क्या उनको नहीं पता होगा अपनी पूरी ज़िंदगी जी के कि केस की औसा, एफआईआर की औसा? इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता है जी। शरीफ बेशक है वो, ठीक है मैं मानती हूँ एफआईआर का पता नहीं है, केस का भी नहीं पता है। कम से कम आप दूसरी वीडियो जाके देख लीजिए। अभी मेरे पास और भी हैं जिनमें औरों ने भी समझाया है, मैंने अकेले नहीं बोला है, ठीक है ना। अब ज़्यादा भी वीडियो डालूंगी तो फिर बोलेंगे व्यूज़ के लिए, ठीक है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं आपको बैड कमेंट करने दे रही हूँ, दिल खोल के कीजिए, वेलकम है। सिर्फ रजनी शर्मा के पेज पे आपका और प्रोफाइल पे आपका तहे दिल से, मैं कह रही हूँ तहे दिल से आपका वेलकम है। आप ढेर सारे बैड कमेंट कीजिए, कम से कम मुझे ज़िंदगी का पता लगे कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, किसी का अच्छा करके खुद का बुरा कैसे होता है, ठीक है ना जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कमेंट से, जो मैंने करना वो मैंने करना है। और तीसरी बात आपने कहा है कि बंजार कैफ़े का क्या कहते हैं प्रमोशन हो रही है। मेरी उनके फैमिली से बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़्यादा वायरल नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इस वीडियो के बीच में लिख देती हूँ बंजार कैफ़े विद होम स्टे, जहाँ की ये वायरल नहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे पता था मेरी कभी होती ही नहीं है, मुझे क्या पता होगी, ये भी किस्मत की बात है। चलो कोई बात नहीं, हो गई। तो मुझे इतना उम्मीद था कि बंजार कैफ़े विद होम स्टे लिखा है तो नहीं होगी, कोई नहीं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, तो नहीं ज़्यादा नहीं होगी ये। मेरा जितना दिमाग था मैंने उस हिसाब से किया, पर नहीं, लोगों ने उसके ऊपर कुछ लिख के उसको कवर अप करा, जो भी किया आप देख रहे हैं। कई तो सीधे ही उठा के अपने पेज पे डाल रहे हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप डालिए,
मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत डालिए, दिल खोल के डालिए उसको, दिल खोल के। कम से कम जितना प्यार वो आपके पेज पे दे रहे हैं, आपके प्रोफाइल पे दे रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं, उसका कुछ एक अंश देने के लिए आप प्लीज़ बिलासपुर एम्स में आएँ। मेरी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ आप आएँ, उनका सहयोग करें, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आपके दिल को चुभी हो, तो मुझे माफ़ करें। और तीसरी बात, आपने एक बात कही कि भाषा, आप लोकल भाषा कहें। आपको मैं क्लियरली बात बता दूं, मैं कुल्लू से हूँ, मुझे कुल्लू की लैंग्वेज आती है जी, लोकल भी आती है, ठीक है। और बंजार में मैंने शादी की हुई है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज मुझे नहीं आती। हमारे ससुराल में जो मेरा ससुराल है यहाँ पे बुज़ुर्ग से लेके बच्चे तक हिंदी में बात करते हैं, जो मुझे जानते हैं। कम से कम उनको तो पता होगा कि हमारे घर का माहौल क्या है। क्या आपके पास भी वक्त नहीं था उन बैड कमेंटों पे रिस्पॉन्स करने का कि इनके घर में नहीं चलती है? और जो ये भाभी जी हैं, दीदी जी हैं, चाची जी हैं, नानी जी हैं, जो भी है, जो भी आप मुझे रिश्ता लगाते हैं, क्या आपको भी नहीं पता है कि मैं कभी भी लोकल लैंग्वेज नहीं बोलती? मुझे नहीं था उनके टाइम उनके बैड कमेंटों के रिस्पॉन्स देने का, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्स देना भी चाहिए। इतना टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि देना चाहिए मुझे उनको। क्या आपने भी ये ज़रूरी नहीं समझा? इतना साथ भी नहीं दे पाए आप मेरा? चलो कोई बात नहीं, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़गी नहीं रखूँगी, क्योंकि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरा साथ दें। पर कोई बात नहीं, छोड़िए, मुझे छोड़िए, उनका तो दीजिए जो इस काबिल हैं। प्लीज़ उनका साथ दीजिए, वो एम्स में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं हर शख्स की वीडियो देखूँ कि आज हम भी एम्स में हैं, आज हम भी एम्स में हैं, आज हम भी एम्स में हैं। तो प्लीज़, मैं कब आपके प्रोफाइल इंस्टाग्राम पेज पे कब मैं आपकी वीडियो देखूँगी, आपकी खुद की बनी हुई, जो आप उनकी हेल्प करेंगे। जितना मुझसे बन पाएगा मैं करूँगी, ठीक है ना जी। जितना भी मुझसे बन पाएगा, जहाँ तक भी मुझसे बन पाएगा, मैं ज़रूर करूँगी। अगर मैं गवाही दे सकती हूँ पुलिस के पास, तो मुझे लगता है कि जो मेरा अपना कर्तव्य है मुझे निभाना है और निभाऊंगी। आप बैड कमेंट्स करते रहें, वेलकम है बंजार कैफ़े विद होम स्टे में आपका, विद बैड कमेंट्स के साथ, क्योंकि अच्छा जो लिखते हैं वो बहुत कम लिखते हैं, और तहे दिल से आपका धन्यवाद है। पर बैड कमेंट्स तो इतने हैं कि रातों को नींद भी नहीं आती, पर फिर भी वेलकम है आपका। आपके बैड कमेंट्स के कारण मुझे जीने का और हौसला आता है, क्योंकि मैं ना शिव भक्त हूँ, मुझे सहने की बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं आपके बैड कमेंट कब तक मैं सह पाती हूँ, और जिस दिन नहीं सह पाऊँगी उस दिन देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।